अमित शाह और मोदी जी देश की चीज़ों को बेच रहे, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल सरकार हर मुद्दे पे महिलाओं की सुरक्षा हो चाहे हर मुद्दे पर फेल है। तो क्या है आपके यहाँ गांव में राजनीति में माहौल? माहौल तो कांग्रेस का हमारा तो यहाँ राजनीति एक अलग है, मंदिर अलग है। वो मजदूर पूछता है क्या काम है, बोले भाई खेत में खाना संभालनी है, वो करना ये करना है। ना जी मेरे को तो फुर्सत, उसको फुर्सत किस लिए नहीं है, उसको फ्री अनाज मिल रहा है सब कुछ। क्यों ऐसा हो रहा है? स्कूलों में बोलता है मिड डे मील, हम पढ़े हमने कभी मिड डे मील नहीं दिया। ये अननेसेसरी जो वेस्टेज जो है ना, वेस्टेज ऑफ मनी, ये बहुत गलत हो रहा है। अभी आगे फिर बोल दिया ये जो फ्री जो मिलेगा अनाज ये अगले 5 साल तक भी मिलेगा। तो इतने बेरोजगार जो युवा हो गए हैं, उन्होंने नाराज़गी हो गई है कि भाई हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो गया है। लोगों ने क्या काम किया, अमेरिका, कनाडा, बाएं दाएं दूसरे देशों में जाने की होड़ लगी हुई है। क्योंकि लोग भी डरे हुए हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, इसका दुरुपयोग करके जो चुनित पब्लिक के चुने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, उनको भी गिरफ्तार कर दिया ना। किसान अन्न पैदा करता है, अगर अन्न नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? इस बार हम बदलाव करना चाहते हैं। बीजेपी की जो तानाशाही है ना, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। जो हमारे साथ इन्हें पब्लिक के साथ, किसानों के साथ कर रखा है। नमस्कार, रेड माइक में आपका स्वागत है। हम हरियाणा में हैं और हरियाणा में क्या हो रहा है? कांग्रेस को बहुत उम्मीद है कि हरियाणा से उनको कुछ लाभ मिलेगा। पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा से कांग्रेस हार गई थी। हम लोग नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2019 के बाद से काफ़ी कुछ हुआ है। 2019 के बाद में किसान आंदोलन हुआ, एक नहीं दो किसान आंदोलन हुए। हरियाणा के तमाम किसानों की मौत हुई प्रदर्शन में। उसके बाद केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर के आई। तो वो हरियाणा जहाँ से युवा, गांव के युवा फौज में जाके भर्ती होके शहीद होने का सपना देखते थे, वहाँ पर उसका एक नेगेटिव फीडबैक गया। कितना कुछ बदला है। तो हम इस वक्त ढाकल गांव में हैं, जो कि जींद जिले में है और ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिरसा है। तो यहाँ पर गांव में चौपाल सजी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, ज़्यादातर किसान होंगे और इन लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, क्या सोच रहे हैं, इस चुनाव में वो क्या करने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, क्या वो वापस बीजेपी की तरफ देखेंगे। क्योंकि पिछली बार सिरसा में मुझे लगता है कि बीजेपी 3 लाख वोटों से चुनाव जीती थी, तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। और ऐसा नहीं है कि सिरसा में, हरियाणा में बहुत सारी सीट्स में बीजेपी ने लाखों में कांग्रेस को हटाया था। वोट्स का अंतर लाखों में था। तो क्या कुछ बदल गया है यहाँ पर? यहाँ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? धूप सिंह। धूप सिंह जी, आप यहीं के इसी गांव के हैं, ढाकल के? यही गाँव आप स्थायी निवासी हैं। 2019 में तो हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को मतलब एक तरीके से घर बैठा दिया था, इतने लाखों वोटों से जीते। कुछ बदला है 5 सालों में? बदला काफ़ी है। कई काम तो अच्छे किए। उस टाइम ये उम्मीद थी वे बीजेपी बहुत कुछ काम करेगी, मोदी की लहर थी, लोगों ने ये उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा काम करने वाली पार्टी है ये। लेकिन उम्मीदों के साथ जब समय आया तो काफ़ी लोगों की नाराज़गी पैदा हुई। सबसे पहले किसानों के साथ, जो 700 किसान जो गुजरे हैं, उसका सबने मलाल है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी उनके समर्थन में बीजेपी वालों ने बोला नहीं है, जबकि इतने बेचारे 700 आदमी गुजर गए। दूसरा, कर्मचारियों के साथ भी ओल्ड पेंशन नहीं लागू की, और जबकि खुद 6-6 पेंशन लेने लग रहे हैं, और कर्मचारी 40 साल, 20 साल, 30 साल सर्विस करके आता है, उसकी कोई पेंशन नहीं, जबकि पेंशन एक विशेष मुद्दा है। इसके बगैर तो कर्मचारी की मौत है, क्योंकि जो इकट्ठे पैसे मिलते हैं वो तो कहीं न कहीं बाएं दाएं लग जाते हैं, उसके बाद वो नाकारा हो जाता है, और उसकी जो लास्ट टाइम होता है वो बहुत बुरा होता है। तो कई ये अग्निवीर वाली है, 4 साल में लड़के सारे बेकार हो गए हैं। पहले सड़कों पर दौड़ते हुए हमें दिखाई देते थे मिलिट्री के लिए, आज एक भी दिखाई नहीं देता। सब नाराज़ हो गए हैं। भाई 4 साल में हमारे क्या फ़ायदा? यहाँ तो सिर्फ राइफल चलने सिखा देंगे, फिर बाद में लोगों के कपड़े उतारेंगे। वो तो एक किस्म के आतंकवादी बनने वाली बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। फिर दूसरी बात रोज़गार की बात है। जगह जगह महकमों के अंदर ये पोस्टें ही ख़त्म कर दी। तो
वहाँ पर जहाँ पर 50 आदमी थे वहाँ पर 10 आदमी आज काम कर रहे हैं। तो इतने बेरोजगार जो युवा हो गए हैं, उन्होंने नाराज़गी हो गई है कि भाई हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो गया है। लोगों ने क्या काम किया, अमेरिका, कनाडा, बाएं दाएं दूसरे देशों में जाने की होड़ लगी हुई है। थानों के अंदर फाइलों की होड़ लगे हुए, हमें सैंक्शन दो, हम आगे जाएं। तो ये सरकार से बहुत नाराज़गी हो गई है लोगों की। तो इस करके कुछ पलटीकरण का यही विशेष कारण है, पलटी खा गए हैं लोग। तो अब लग रहा है कि इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे आप? ये तो क्या कह सकें, तो लोगों की मर्जी होती है। ये कुछ आप काम- अपनी बात बताइए, आपने विषय बीजेपी को वोट दिया था? हाँ, मैंने दिया था, खुद दिया था, मैंने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन लोगों की अब नाराज़गी है। भाई जी मैंने जो पॉइंट बताए हैं, इनमें लोग क्योंकि बेरोज़गारी हो गई है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, काबू से बाहर हो गई है। आज राशन पकाना मुश्किल हो गया है, जो सिलेंडर वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है। हाईवे ज़रूर बना दिए हैं, सड़कें ज़रूर बना दी हैं, लेकिन जीन जाने के लिए 30 रुपये लगते हैं। कोई तेरे मेरे वर्गा गाड़ी घर के ले जाए 300 रुपये में जीन जाना पड़ेगा। क्यों? टोल टैक्स बीच में है, दो टैक्स, टोल टैक्स है, इतना खाल उतरती है। अरे जो हाईवे बन रही है उन पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, और टायर लगते ही टोल टैक्स शुरू हो जाएगा। क्या ये तकलीफ नहीं है? ठीक है, ठीक है। बाबा, आपने तो बड़े चुनाव देखे होंगे अपने जिंदगी में। आपने इंदिरा गांधी को भी देखा, आपने राजीव गांधी को भी, देवी गौड़ा, वीपी सिंह, अटल जी को। क्या लग रहा है, मोदी जी को भी देख लिया 2 बार आप लोगों ने? इस बार क्या जहन में आप लोगों के? ऐसा है साहब, मोदी जी ने जो काम की है ना, अभी जो आप मेरे से पूछ रहे हो, आप भी जानते हो देश के लिए जो किया है। लेकिन आप इस पब्लिक से भी पूछ लो, अगर किसान जो है ना, क्या है हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान अन्न पैदा करता है, अगर अन्न नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? जो किसानों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है उसी के कारण से ले डाउन हुआ है। और नहीं तो देश को आगे लाने के लिए दूसरे देशों में, और ये अभी क्या गिनवाए, जैसे धारा 370 थी और ये बहुत कुछ वो की है, लेकिन इसमें कुछ एक और भी गलत काम है। एक किसान जाता है मजदूर लेने के लिए, खेत में काम है, वो मजदूर पूछता है क्या काम है, बोले भाई खेत में खाना संभालनी है, वो करना है, ये करना है। ना जी मेरे को तो फुर्सत नहीं है। उसको फुर्सत किस लिए नहीं है? उसको फ्री अनाज मिल रहा है, सब कुछ। क्यों ऐसा हो रहा है? स्कूलों में बोलता है मिड डे मील, हमें पढ़े, हमने कदम मिड डे मील नहीं लिया। ये अननेसेसरी जो वेस्टेज जो है ना, वेस्टेज ऑफ मनी, ये बहुत गलत हो रहा है। अभी आगे फिर बोल दिया ये जो फ्री जो मिलेगा अनाज, ये अगले 5 साल तक भी मिलेगा। बोला मोदी जी ने। हाँ, ये नहीं, मतलब कि इस तरह की जो बातें हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं तो जी मोदी ने देश का नाम रोशन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ दी। बीइंग ए एक्स सर्विसमैन, आई विल गिव माय वोट टू बीजेपी। आप बीजेपी को देंगे? लेकिन आपको लग रहा है कि लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है बीजेपी की? हाँ, कुछ ही अच्छी नहीं है, और जो देश के लिए जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा है। आप इसे आप सरे यहाँ पब्लिक से पूछ लो आप। एक बात मैं बतलाऊँ जी, हमारे जिस टाइम चौटाला का राज था, चौधरी देवीलाल का राज था, हमारा जो ये गढ़ है, गांव है, ये हम किलायत में हल्के में आते थे, हम सिर्फ उसी के थे। वो 100% यहीं से जीत के जाता था। कांग्रेस हमारे गांव में कभी नहीं जीत के गई, जबकि एक मैडम जीती थी किलायत से, गीता भुक्कल, वो भी मेरे गांव से नहीं जीती थी, सिर्फ हल्के से जीती थी। लेकिन अभी जो है ना, मैं आपको बताऊँ, अभी जो मेजोरिटी है कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ है मेजोरिटी, लेकिन आप बीजेपी को वोट देंगे, ये अच्छी बात है। ये एक फैक्टर। I am telling you clearly, I will give my vote to BJP because actually, मैंने इनसे रातें चीज़ें बात की। You are also a serviceman, ORP और क्या क्या लागू की है। Now I am getting above 50,000 पेंशन। क्यों? वो जब ये उसने ORP लागू किया ना इसने, तभी से हमारे को नहीं है। आज सूबेदार जो तनख्वाह ले रहा है 60-70 हज़ार ले रहा है, those who are serving now at present। और जब मैं आया 10,000 तनख्वाह मिली थी, 5,000 पेंशन मिली थी। नाउ आई एम गेटिंग अबव 50,000। चलिए, अच्छा, सबके अपने अपने रीजंस हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर बलदेव सिंह है। क्या करते हैं आप? बस खेती लगाओ। डॉक्टर हैं, मतलब PhD करी है आपने? RN पे रजिस्टर्ड हूँ, परंतु करता नहीं, थोड़ा। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल आपके गांव में, इलाके में, हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी
का माहौल, जैसे कि बाबा हैं बताया कि वो नाराजगी उनकी बहुत बड़ी है बीजेपी से, पर वोट दे देंगे बीजेपी को जाकर के, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन वो बगल में जो बाबा है वो कह रहे हैं पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, इस बार नहीं दे रहे हैं। आपके जहन में क्या है? इस बार हम बदलाव करना चाहते हैं। बीजेपी की जो तानाशाही है नहीं, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। जो हमारे साथ इन्हें पब्लिक के साथ, किसानों के साथ कर रखा है, जो मुद्दे हैं हमारी मांगे हैं, हम उसके मांग को मनाने के लिए 3 साल से बैठे हैं। किसानों की कोई सूध नहीं है, कोई सुनता नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, खिलाड़ियों के साथ, हम उसके- पहलवान विनेश और साक्षी मलिक इन लोग हाँ, हम उसके ज़बरदस्त विरोध में कर रहे हैं। तो वो अब तक भी रेस्ट नहीं किए। जो हमारे 5-6 किसान भाई, वो मंत्री के बेटे ने गाड़ी के नीचे कुचले थे, उनको कोई रेस्ट तक नहीं किया। तो इस तानाशाही सरकार को हम बदलना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती है, हम उनके ऊपर अब वोट का बदला लेंगे। लाठी का बदला वोट से लेंगे। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमारी है, पिछली बार दिया था आपने? पिछली बार नहीं दिया हमने। पिछली बार नहीं दिया आपने, तो आप प्रदर्शन में गए थे? आप सब गए थे, सारी जगह गए थे। अब की बार हम सरकार को बदलेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। आपने सुना कि यहाँ पर पहलवानों के साथ जो हुआ वो एक मुद्दा हरियाणा में आपको नजर आएगा, और किसानों के आंदोलन के बाद जो लाठीचार्ज हुआ वो भी जहन में है लोगों के। वो कह रहे हैं कि लाठी का जवाब आंगनवाड़ी वर्करों को किसी टका, बाल पकड़ के किसी टका, वो मुद्दा है। अग्निवीर अग्निपंथ बना दिए, क्या करेंगे हमारे लड़के? 4 साल के लिए भी कहीं जॉब करने रहेगी, वो वहाँ से निकाल देंगे। ट्रेनिंग उन्हें आ गई तो उग्रवाद फैलाओगे, फिर वो तो रोजगार उनका छीन लिया। क्या है यह इसमें? ये एक मसला है। तो पहलवानों की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला वोट लेने की बात कर रहे हैं, और लोगों से बात करते हैं। अच्छी बात है, खुल के ऐसे फील्ड पर आके समझ में आता है कि एक बात जो आपको समझ में आएगी, जो हमें समझ में आती है, चाहे हम पश्चिम बंगाल गए या हम उत्तर प्रदेश गए या हम तेलंगाना गए, अब हरियाणा में है, बीजेपी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, लोगों की नाराजगी नजर आती है, जिसमें से जो नाराज लोग हैं कुछ तो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को नाराजगी के बाद भी वोट दे रहे हैं। उनको लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे उन्होंने ओआरओपी की बात करी, बोला कि विदेशों में भारत का नाम रोशन हो गया। ये एक बहुत ग्राउंड फीडबैक है। और लोगों से बात करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राजेश जी, आप क्या करते हैं? आप पहले क्या करते थे? वैसे राजनीति को, मैं तो कांग्रेस का प्रधान, पूर्व प्रधान कांग्रेस का। मेरे से तो मतलब कि मैं जैसे मैं तो एक्स सर्विसमैन पर आया हुआ था गाँव में। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। पर आप बता लोग देता हूँ, जब जैसे सूबेदार साहब कह रहे थे अपने बुजुर्ग हैं, हमारे को जो पेंशन है ना, जो दिया ओपीएस, ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से ली है। एक बार ही हमारा पेमेंट एरियर करने के लिए बोला था, जो हमारा बनता था ना लमसम, बीजेपी किस्तों पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दे रही है। बीजेपी जो वायदे किए ना, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के थे, चाहे ओआरओपी के थे, ओआरआईपी के थे, तो कोई भी मुद्दों पे खरी नहीं उतरी। रेवाड़ी के अंदर रैली करवा के एक्स सर्विसमैन की इसने ठगा है। 4 साल हमारी अग्निवीर योजना लागू कर दी है। मैं खुद एयरफोर्स से हूँ, 20 साल जॉब करके आया हूँ। तो पेंशन लेके ही जब व्यक्ति आता है तो उसका आगे पालन पोषण चलता है। ये सरासर युवाओं के साथ अन्याय है। युवा विदेशों में पलायन कर रहे हैं, अपने मकान गिरवी रख के जा रहे हैं। बेरोजगारी का मातम इस तरह छाया हुआ है कि कोई भी, आज हमारे गांव से, इस गांव से भी 200 के करीब युवा जा चुके हैं डाकल गांव से, और करीब डिस्ट्रिक्ट जींद से 30,000 युवा विदेशों में पलायन कर चुके हैं। इतना ड्रेन आउट कर दिया। भारत का नाम कह रहे थे एक बार रोशन किया, कोई नाम रोशन नहीं किया। नाम रोशन पहले से था, पहले क्यों नहीं था रोशन? रोशन शुरू से था। जो कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस नेहरू जी ने जो IIM बनाए थे, उनको बेच खा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एयरपोर्ट बेची जा रही हैं, सभी प्राइवेटाइजेशन करके। मैं तो देखो कट्टर कांग्रेसी हूँ, मैं तो जब पार्टी का हूँ, तो 2 आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी देश की चीज़ों को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल सरकार हर मुद्दे पे, महिलाओं की सुरक्षा हो चाहे, हर मुद्दे पर फेल है। हम तो जाके अपने 5 गारंटी योजनाएं बताते हैं कि कांग्रेस ऐसे करेगी। हमारे टाइम में 450 रुपये का सिलेंडर था, इन्होंने 1150 तक ले गए, 200 रुपये कम करके। अब जब इसका टाइम आया है
वोटों का 900 रुपये कर दिया और 950 कर दिया, तो ये सरकार ध्यान भटकाने का काम करती है। मैं चाणक्य की एक चीज़ पढ़ रहा था कि जब कोई शासक से जनता नाराज हो जाती है तो वो ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है, पड़ोसी देश पर आक्रमण कर देता है। तो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर देता, जनता के अंदर देशभक्ति की भावना हो जाती है, उसके किए बुरे कर्मों को भूल जाते हैं। जिस प्रकार पिछले बार पुलवामा के अंदर 40 हमारे सैनिकों को उग्रवादी मार गए या क्या, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं है, सरकार उससे पीछे हट रही है। तो हमारे को पिछले बार कोई बीजेपी आने वाली नहीं थी, बीजेपी इसी कारण आएगी, ध्यान भटकाने का काम है इनका। हमारा एक नरवाना में डॉक्टर कपूर होता था, वो क्या करता था, हमारा एक ही MBBS था, सॉरी BDS था। तो एक गांव की ताई चली गई झाड़ कटाने के लिए अपनी दाढ़, तो उसने क्या करे, अपना उसका लगाकर उसकी बगल वाली जिसमें कीड़ा लग रहा था वो तो काटी नहीं, दूसरी काट दी। उसको तब तो पता लगा, अगला दिन देखा फिर वह भी दर्द कर रही थी। तो उसने कहा कि ये तो देखा, चेक करा शीशे में, देख कर बोला इसको ये तो काली पड़ी है, कीड़ा लग रहा है इस पर। तो वो बोला कि डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर से उसने बात करी कि ये कैसे क्या हुआ। तो उसने कहा, बोली बुढ़िया मैंने तो जिस झाड़ पे थे बैठ के कीड़ा काटे करता ना, वह जड़ तक हट दी। तो जो अच्छी चीज़ है उसको तो जड़ से ख़त्म कर रहा है और बुरी चीज़ को अंदर छोड़ रहा है। इसने देश का बिल्कुल, चाहे आज कुछ भी कहते रहे हम, हमारे को भिखारी बना दिया है। 5 किलो अनाज में हमारे युवाओं को, हमारे परिवारों को बेरोजगार कर दिया गया है, जो SC वर्ग के हैं या BPL दर्शाते हैं। और यासी नाम की कंपनी ने तो ये कहा, इन बुजुर्गों की जिनके 95 साल की तो पेंशन काट दी गई, और गरीबों को यासी नाम की कंपनी ने अमीर दर्शा दिया है और अमीरों को गरीब दर्शा दिया है। बिल्कुल घोटाला इस सरकार के अंदर जितना हुआ है, अपने घोटाले दबा रही है सरकार, यहाँ से जाने वाली है। हरियाणा के अंदर तो इतनी बुरी तरह हारेगी बीजेपी, आप सोच नहीं सकते। चलिए ठीक है, आप कह सकते हैं आप कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन देख लीजिए सूबेदार साहब क्या कह रहे हैं, वो भी एक बात है। आपका नाम क्या है? मेरा संजीव नाम है, इसी गांव से, डाकल गांव से। आप संजीव जी क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी का धंधा करता हूँ, प्रॉपर्टी का। खेती बाड़ी भी करते, प्रॉपर्टी, मतलब अपना मेहनत करके कमा खा रहे हैं। क्या माहौल है आपके गांव में इस बार? हर बार तो बीजेपी को, 2 बार से आप लोगों के गांव में बीजेपी को वोट पड़ रहा है, बीजेपी को लोग जिता रहे हैं सिरसा से, और मुझे विधानसभा चुनाव में भी ठीक करती है बीजेपी यहाँ से। तो हरियाणा धीरे धीरे बीजेपी का तो माहौल हरियाणा में बड़ा अच्छा हो गया था, वीरों की धरती है। तो इस बार क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे गाँव में 6500 वोट है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी 1500 से वोटों से करीब जीती थी, सुनीता दुग्गल जी। अब की बार यहाँ 2000 के करीब से शैलजा महन जी जीत रही है, क्योंकि लोग भी डरे हुए हैं। जैसे ED है, CBI है, इसका दुरुपयोग करके जो चुनित पब्लिक के चुने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, MS सोरेन जी, उनको भी गिरफ्तार कर दिया ना, तो लोग ये काफ़ी सहमे हुए हैं। तो गांव में चर्चा होती है इन सब चीज़ों की? यहाँ पे बिल्कुल होती है, तानाशाही चला, बिल्कुल तानाशाही डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। उसी वजह से लोगों का मन बना किया कि अब की बार तो हम बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे। तो पिछली बार बीजेपी आपके गांव से जीत के गई थी, मतलब 1500 वोटों से करीब से जीती, 1550 ज़्यादा जीती थी। यहाँ से आप कह रहे इस बार 2000 वोटों से, उतने से ज़्यादा वोटों से हारेगी। क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के आपस में पढ़े लिखे हैं, हमारे गाँव में भी पढ़े लिखे वोट, हर टाइप का वोट है। वो अब की बार कह रहे हैं बेरोजगारी को तो कोई बात नहीं की मोदी जी ने, डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनका सबका मन है कि अब की बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस ही बीजेपी को हरा रही है। बाबा आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवंत सिंह है जी। बलवंत जी क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। कुछ माहौल है यहाँ पर बीजेपी का या किसका है? नहीं जी, यहाँ कांग्रेस का माहौल है, क्योंकि लोग ये जो पीछे किसानों के साथ मतलब बात नहीं मानी, लोग नाराज हैं। जायज़ मांग थी, उससे नाराज हो रहे हैं लोग, कांग्रेस का पक्ष में जा रहे हैं। यहाँ से तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं जी। इस गांव से तो कांग्रेस की बहुत अच्छी जीत होगी। पिछली बार बीजेपी को दिया आपके गांव में वोट? पीछे 2 योजना दिया थी, बीजेपी को वोट डाल दिया। आपने भी डाला था बीजेपी हाँ को? बिल्कुल डाल दिया था जी। इस आसपास के बाद काम करेगी, लेकिन ये कहते कुछ हैं जी, करती कुछ है ये पार्टी। और इसके अंदर 2 ही 4 आदमियों की चलती, बाकी चलती भी नहीं। और उड्डा है, CM था पीछे, उस पर लोग खुश हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। वो मतलब फसलों के भी रेट अच्छे दे देते हैं, लेकिन ये तो किसी की सुनते नहीं, ये कोई सुनवाई नहीं करते। किसानों की सुनवाई नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल। ठीक है, आपका नाम क्या है? जी जसमेर सिंह। सिंह साहब, ये बताइए कि आप लोगों के गांव में क्या चर्चा है? बीजेपी कहते भाई हमने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गई, 370 हट गई है, देश सुरक्षित हाथों में है, ये सब सारी बातें बीजेपी करती है। और हरियाणा में लोगों ने पिछली बार इन सब चीज़ों पर लोगों ने बीजेपी का यकीन भी किया। वीरों की धरती है, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहाँ पर लोगों ने अपना घर भर बीजेपी को वोट दिया।
इस बार क्या वैसे कुछ होने वाला है या आप लोग किसान आंदोलन आपके लिए अब भी एक मुद्दा है या फिर वो खत्म हो गया? चलो राम तो जी एक भगवान है ना, राम मंदिर खाने को देता है तो मंदिर के हिसाब से राजनीति करती है बीजेपी। और जय श्री राम हर तरह चलाती है बीजेपी। ये मंदिर तो हमारे गांव में भी है, हम भी पूजा करते हैं। राजनीति एक अलग है, मंदिर अलग है। तो क्या है आपके यहाँ गांव में राजनीति में माहौल? माहौल तो कांग्रेस का हमारा तो यहाँ। पिछली बार बीजेपी का था, पिछली बार बीजेपी का था, 1550 वोटर जीती थी। आगे निकली थी यहाँ से बीजेपी। इतना अंतर हो गया क्या? लोग क्यों बिल्कुल 5 साल में पलट गए? मुफ्त राशन मिल रहा है, आवास, शौचालय, इतना कुछ बीजेपी कहते हैं हमने किया। मुफ्त तो जी हर बार मिलता था, ये तो पहले भी मिलता था कांग्रेस की सरकार में। पिछली बार बीजेपी के साथ फिर क्यों गए आप लोग? वो तो बदलाव चाहते थे लोग। फिर बदलाव चाहते हैं आप? अब तो बदलाव है ही जी। है? हाँ अच्छा, कन्फर्म है। तो आपका नाम क्या है? अरविंद जी, क्या करते हैं आप? किसानी, खेती करते हैं। क्या माहौल आपके गांव में? ऐसा है जी, कई मुद्दे हैं। किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और कर्मचारी मुद्दा है। मुद्दे का तो घट है नहीं जी। बाकी जो भी है इनका तो पलटना चाह रहा है पब्लिक जी। पलटना चाह रही पब्लिक? पलटना चाह रही है। मोदी जी भी क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं आप लोगों को अब? ऐसा है जी, तानाशाही सरकार है, ये अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। इसको पलटना चाहती है पब्लिक। अच्छा, उसको पलटना चाहती, तानाशाही सरकार आपको लगती है। बाबा, आपका क्या नाम है? सिंह साहब, आप लोगों के यहाँ जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, उनको पीटा गया, प्रदर्शन में उनकी बेइज्जती की गई, मुकदमा चल रहा है ब्रजभूषण की, क्या ये एक मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव में? है, पूरा मुद्दा है इसका तो। हाँ जी, है मुद्दा ही आप लोगों के लिए? वोट डालेंगे इस मुद्दे पर? ना जी, ये तो अमीरों की पार्टी है। कौन सी पार्टी? बीजेपी? बीजेपी। ये तो किसानों के साथ जो धोखा किया, ऐसा कि सारी झूठ बोलती रहती है सारी। तो आप लोग जो दोबारा प्रदर्शन हुआ तो गए नहीं आप लोग शंभू बॉर्डर? नहीं, कहीं नहीं गई थी। तो यहाँ पर पुलिस ने धमकाया था आप लोगों को कि जाना नहीं है? नहीं जी, कोई धमकाया नहीं था, खुला रास्ता था। फिर भी नहीं गए आप लोग? मतलब थोड़ा बहुत कर रखा था, वैसे खुला रास्ता था। फिर भी नहीं गए आप लोग इस बार? नहीं जी। लेकिन वोट बीजेपी को नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस को? पिछली बार किसको डाला था आपने? पिछले बार तो बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था? झूठ बोल के। झूठ बोल के? क्यों? बोल के झूठ बोला, तुम्हारे को ये देंगे वो देंगे। क्या आपको क्या लगा था कि बीजेपी आपको क्या दे देगी 5 साल में? क्या देगी? कुछ भी नहीं। ये क्या देगी? अब नहीं देगी कुछ भी ना। तो सिरसा में और युवा भी है यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनदीप है। मनदीप, क्या करते हो आप? सर मैं फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ, अभी बीए फाइनल किया है मैंने। बीए फाइनल किया है। हाँ जी। युवाओं में क्या माहौल है? आप लोग यहाँ तो बड़ा कनाडा जाने की और अमेरिका जाने की, यहाँ से इजराइल भी जाके काम करना चाह रहे हैं लोग वहाँ पर, ऐसा क्यों होने लग गया? और इस बार क्या युवाओं के लिए कोई मुद्दा है बेरोजगारी, या फिर अंत में जाकर के ठीक है मोदी जी अच्छे हैं उनको दे देना है? जी सर, हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे युवा वर्ग की आप बात करते हैं तो लगभग पिछले 5 साल में, जैसे बीजेपी सरकार हमारे 10 साल से, और सेंटर में भी और हरियाणा के अंदर भी, तो अभी भी पिछले 5 साल से तो बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है। मतलब कि कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है अभी से 5। तो हमारा वोट अब की बार कांग्रेस को ही जाना है सर। कांग्रेस को जाना है? क्योंकि जब ये 2019 के अंदर एक तो पुलवामा अटैक हो गया था, और दूसरा एक बदलाव की उम्मीद थी लोगों को कि कुछ नया मिलने वाला है। मोदी जी के वादे थे 15 लाख 100 स्मार्ट सिटी होगी, ठीक है। और जैसे उसके बाद जैसे हमारे गांव में सबसे ज़्यादा अपर कास्ट होगी, या कोई भी मतलब कि जो सेना के अंदर जाने का लोगों को बहुत ज़्यादा ये था क्रेज़ बच्चों में। हमारी उम्र में, मतलब मेरा छोटा भाई भी और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनका ये सपना 4 साल के हिसाब से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो आपका छोटा भाई अब तैयारी नहीं कर रहा है फौज की? हाँ सर, जैसे ही उसको पता लगा, मतलब तैयारी में था वो, जैसे उसको पता लगा कि आगे से भर्ती 4 साल में होगी, कन्वर्ट होगी, बिना उनको बताई। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी मतलब सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन फिनिश हो लिया, बस फाइनल रिजल्ट था, उसको अटक गई, टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, और नए सिरे से बोल दिया कि 4 साल के बाद। तो मेरे साथ ऐसे सैकड़ों युवा है, मतलब गांव के, जो कि लाइब्रेरियों में जाके
अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमने कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ मिल जाएगा। कुछ मिल जाएगा, हाँ ठीक है। तो हमने कोशिश किया समझाएं बताएं, हरियाणा में पहुंचे हैं तो यहाँ के मुद्दे, और मैं इसलिए इस गांव में पहुंचे हम क्योंकि इस गांव से पिछली बार बीजेपी आगे निकली थी लोकसभा चुनाव में, और तमाम लोग मिले जो बीजेपी को पिछली बार वोट दे करके पछता रहे हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे जो नाराज़ है बीजेपी से पर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो एक ज़मीन पर एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर नज़र आती है, और हरियाणा में लोग वोकल हैं, और हरियाणा से कांग्रेस को उम्मीदें भी हैं। सिरसा में जहाँ पर हम हैं, सिरसा लोकसभा है, जींद ज़िला है, इसमें कुमारी शैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, और बीजेपी से यहाँ से अशोक तंवर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए, तमाम पार्टियों से होकर के आम आदमी पार्टी से होते हुए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला है, और देखना होगा कि हरियाणा से जिसे कांग्रेस अपनी इतनी उम्मीदें लगाए बैठी है, वहाँ से क्या होता है, क्योंकि पिछली 2 बार से 2014-2019 में हरियाणा ने लगभग सारी सीटें जिता करके बीजेपी को भेजी, और बीजेपी की सत्ता दिल्ली में काबिज हुई है। इस बार हरियाणा में लोगों के जहन में कुछ बदलाव ज़रूर नज़र आता है, पर वो देखना होगा 25 तारीख में जब पोलिंग होगी तो वो किसको बटन दबाकर दिल्ली की सत्ता पर बैठाते हैं। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।